मनुस्मृति कहता है कि अगर शूद्र वेद सुन ले या हिंदू धर्म के ग्रंथ सुन ले तो उसको कान में शीशा पिघला के डाल दो। अरे यादव जी कब से हो गए? जब से भारतीय संविधान बाबा साहेब ने समानता और समता संता बंधुत्व के आधार पर इस देश को दिया, तब ये यादव जी हो गए। और नहीं तो यादव जी के नाम से तो गाली दिया जाता था, यहाँ गोवार कहा जाता था। यादव जी जब ये पढ़े लिखे तब हुए यादव जी। लेकिन तो घमंड में हो गए कि नहीं नहीं नहीं, नहीं हम शूद्र हैं, हम छात्री हैं। तो यादव जी शूद्र हैं? तो शूद्र नहीं है तो बता ना दिया ब्राह्मण लोग। अरे हिंदू धर्म का अगुआ कौन है? ब्राह्मण है। ब्राह्मण ने बता दिया कि तुमको मंत्र पढ़ने का पूजा करने का कहाँ से तुमको औकात है। इसको बाल मूड़ रे बाल मूड़। और खाली पांडा जी नहीं, उसकी मेहरारू भी इसको औकात बता दीजिए। दलित बैकवर्ड के मेहरारू को कोई अपन पत्नी कह देगा कि पेशाब करेगा पर छींटे लगी है, कर देगा पेशाब। लेकिन वो पंडित जी कहा वो परिजान पेशाब कर दी और पंडित वही का यादव जी पर छींट दिया। उत्तर प्रदेश के इटावा में एक यादव समाज के व्यक्ति थे, वो कथावाचक करने गए थे। उसकी सर मुंडवाकर उनके सर पर पेशाब दे दिया गया। क्या कुछ कहिएगा? देखिए, अगर आप हिंदू धर्म के संचालित करने वाला जो ग्रंथ है मनुस्मृति, अगर उसको आप अध्ययन करेंगे तो उस मनुस्मृति के अनुसार वो सही काम किया है। क्योंकि उसमें शूद्र को वेद पढ़ने का, मंत्र उच्चारण करने का अधिकार नहीं है। यहाँ तक मनुस्मृति कहता है कि अगर शूद्र वेद सुन ले या हिंदू धर्म के ग्रंथ सुन ले तो उसको कान में शीशा पिघला के डाल दो। अगर उच्चारण करे तो उसको जीभ काट दो। ये तो यादव जी पर रहम किया उसने कि जीभ नहीं काटा, खाली बाले काट के मुड़ाया है, घुमाया है। ये हिंदू धर्म के जो संचालित करने वाला जो ग्रंथ है उसके नियमावली, उसका जो ला है उसके अनुसार ये सही किया है। क्या मतलब आप कहते थे कि जीभ भी काट ले? हाँ, काट लेना चाहिए था। इसलिए काट लेना चाहिए था कि ये यादव जी कब से हो गए? जब से भारतीय संविधान बाबा साहेब ने समानता और समता संता बंधुत्व के आधार पर इस देश को दिया, तब ये यादव जी हो गए। और नहीं तो यादव जी के नाम से तो गाली दिया जाता था, यहाँ गोवार कहा जाता था। यादव जी जब ये पढ़े लिखे तब हुए यादव जी। अब बाबा साहब के संविधान पढ़ लिए यादव जी, तब बोले कि ना ये तो हमरा ब्रह्मा जी दिया, हमरा सुदामा दे दिया। आवाज सुदामा के वंशज ने इनको औकात बता दिया। यादव समाज के एक एक युवा के इतिहास जानने की जरूरत है, बिहार में भी जानने की जरूरत है। यादव लोग सिंह टाइट के चलता है, कहता है कि दलित के तो लालू यादव कुर्सी पर बैठने का अधिकार दिया। जौन दिन लालू यादव राजनीति कर रहे थे उस दिन दलित के घर में कुर्सी था? दलित के घर में झोपड़ी था, उसको तो बैठने के लिए चटाई नहीं था, न खटिया था उसके पास, न कुर्सी था। और गांव से बाहर दलित रहता था। गांव में कौन रहता था? तो यही मध्यम किसान वर्ग, कोयरी कुर्मी यादव रहता था गांव में, जिसको उन लोग कुर्सी पर नहीं बैठने देता था। और ये भुला गया इन लोग यही बन गया, वो छतरी बन गया। तो सब रामदो ऐसा दलाल यादव है। जो रामदो जैसा दलाल यादव रहेगा, जो भाजपा के और आरएसएस से गुलामी करेगा, ओकर बाल लंबा लंबा रह सकता है, वो जय श्री राम हरे कृष्णा कर सकता है। और जो आरएसएस भाजपा का जो यादव दलाली नहीं करेगा और मंत्र उच्चारण अगर कर दिया तो उसको ब्राह्मण औकात बता देगा। इन्हीं लोग सबसे ज्यादा लड़ने वाला है हिंदू राष्ट्र के लिए। इनकी औकात। यादव जी से छुआछूत क्यों हो रहा है? अरे भाई, उसका ग्रंथ है, ये भूला गया था ना। ये बाबा साहेब का संविधान मिलने के बाद इसको लगा कि नहीं हम ही छत्री हैं। बाबा साहेब के संविधान से इनको समानता के अधिकार मिली, कुर्सी पर बैठने का, या कुर्सी पर बैठने का, लड़ने का अधिकार आपको मिला, वोट का अधिकार मिला, पढ़ने का अधिकार मिला। तब आपने पढ़ा लिखा सब कुछ किया। लेकिन इन तो घमंड में हो गए कि नहीं नहीं नहीं, नहीं हम शूद्र हैं, हम छात्री हैं। तो यादव जी शूद्र हैं? तो शूद्र नहीं है तो बता ना दिया ब्राह्मण लोग। अरे हिंदू धर्म का अगुआ कौन है? ब्राह्मण है। ब्राह्मण ने बता दिया कि तुमको मंत्र पढ़ने का पूजा करने का कहाँ से तुमको औकात है। इसको बाल मूड़ रे बाल मूड़। और खाली पांडा जी नहीं, उसकी मेहरारू भी इसको औकात बता दीजिए। अच्छा, कोई दलित बैकवर्ड के मेहरारू को कोई अपन पत्नी कह देगा कि पेशाब करेगा पर छींटे लगी है, कर देगा पेशाब। लेकिन वो पंडित जी कहा वो परिजान पेशाब कर दी और पंडित वही का यादव जी पर छींट दिया। ये समझ लीजिए
कि कितना घटिया सोच के इन लोग है। हम कड़े शब्दों में इनको विरोध करते हैं और यादव को कहते हैं कि यादव जी आपको भारतीय संविधान बनाया है, जागो और संविधान के लिए लड़ो। और आपका आइकॉन जो है ना बाबा रामदेव नहीं है, लड़ाई सिंह यादव है, उसको तो वहाँ तो है ना सपा नेता अखिलेश यादव है वहाँ पे। अखिलेश यादव तो जबे करते हैं, गद्दा लेते हैं, बाबा से आशीर्वाद ले जाते हैं। तो इनको भी तो गंगा से छुआ दिया था। जैसे ही अखिलेश यादव निकले तो यही जोगी ने गंगा जल से छिट के इनकी औकात बताई थी, पर भी नहीं सुधर रहे हैं। इनको सुधरना पड़ेगा और इनको इतिहास पढ़ना पड़ेगा कि आप जो है हिंदू धर्म के 4 वर्ण मनुस्मृति के द्वारा बनाई गई, जिसमें है ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। यादव कहाँ हो? ना तुम ब्राह्मण हो, ना तुम क्षत्रिय हो, ना तुम वैश्य हो, तो हो कहाँ? तुम शूद्र हो। और ये जो अनुसूचित जाति है ये शूद्र नहीं है, ये अछूत है, ये चारों वर्ण से अलग है, ये बहिष्कृत समाज है। इसको तो गांव से बाहर कर दिया था। ये चारों वर्ण एक ही गांव में रहते थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। शेड्यूल कास्ट जिसको आप बोल रहे हैं भारतीय संविधान अनुच्छेद 341 के तहत, ये जो है ये बहिष्कृत समाज है। ये तो बड़ा अपराध है, एक मानवता का शर्मसार करने वाली घटना है भाई। मानवता के शर्मसार में पूरे दुनिया में भारत को, ये जो जगत गुरु नाम था ना भारत का, वो इसको अंधविश्वासी के रोल ले जाके भारत का नाम जो है ना नीचे गिराने का काम किया है। ये ऐसे लोगों पर उचित कार्रवाई होनी चाहिए और दिन दहाड़े इन लोगों के फांसी दे देना चाहिए। धर्म के नाम पर जिस तरह से संविधान किसी को अधिकार नहीं देता, अगर आपका धर्म है तो धर्म में भी ये देखा जाएगा कि आपके धर्म के नियम से किसी के भावना को ठेस पहुंचता है नहीं पहुंचता है। इन्हीं लोग भाजपा के रखे हुए हैं। बोलना चाहिए, क्या नाम है मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री के मोहन यादव को, तो भर टिक्का लगा के चलते हैं, इतना लगा के फेंटा लगा के चलते हैं। यहाँ के उत्तर प्रदेश के, बिहार के बोलना चाहिए, नंद किशोर यादव के बोलना चाहिए, नित्यानंद राय को। आपके समझ से क्या लगता है कि शूद्र को मंदिर, ये कथावाचक, ये सब करना चाहिए, छोड़ देना चाहिए? इन लोग के बौद्ध के वंशज है, इन लोग के बुद्धमय भारत के लिए लड़ना चाहिए, बुद्धमय भारत के लिए लड़ना चाहिए। और उन लोग कैसे बोलता है? उन लोग अगर बोलेगा तो संविधान के खिलाफ नहीं हुआ। अभी अगर भाजपा के कौन है लंगा नेता, वो कहा कि तिरंगा हटा दो और भगवा झंडा होना चाहिए। मैं कहता हूं कि जिस दिन तिरंगा हट गई तो तुम्हारा भगवा नहीं होगा, तलवार के बल पर यहाँ नीला झंडा होगा। मैं तिरंगा के सम्मान करता हूं, तिरंगा के पक्ष में हूं, लेकिन जिस दिन ये भाजपा वाला अगर तिरंगा को कंडम करेगा तो यहाँ नीला झंडा लहराएगा, और नहीं तो खून की नदियां बह जाएगी। देखेंगे तुम्हारा कितना। अरे सबसे तुम हार गए क्या? मुगल आया उससे तुम हार गया, अंग्रेज आया उससे तुम हार गया, चुल मुट्ठी भर लोग आया उससे हार गया, तुम भीमा कोरे गांव में हार गया, कहाँ नहीं हारा है। और जिस दिन भगवा और नीला में अगर लड़ाई होगा ना, उस दिन तुमको भी हार होगा। तुम भागना पड़ेगा, तुमको भागना पड़ेगा। एकदम चैलेंज कर रहे हैं। चैलेंज को इतिहास चैलेंज है। इतिहास में कभी है ये बाल मुड़ेगा, चंदा ठगेगा, झूठ बोलेगा, ग्रह देखेगा, ये वैज्ञानिक है का इन लोग? अरे वैज्ञानिक है इन लोग। ये झूठा बोलता है कि मैं विद्वान हूँ, 9 रुपया पर ग्रह बदलने वाला। इस घटना के बाद यादव समाज लगातार सोशल मीडिया पर जब कह रहे हैं कि हम जब ब्राह्मणों को पूजा पाठ में नहीं बुलाएंगे, ये अच्छी बात है। नहीं, ये कह रहा है ना, हम इनको साथ दूंगा यादव समाज को। कब? जब उनको पूरे रूप से विरोध करेगा तब। ये चापलूसी भी इन लोग कर रहे हैं। ये वोट के राजनीति से ऊपर उठना होगा। अब वोट के राजनीति उठ के अपनी संस्कृति की लड़ाई लड़नी होगी। आज इन लोग को सिखा दिया कि देखो कृष्ण ने, सुदामा गरीब था, उसको तो तुम गोड़ धो के पी लिया, और तू कौन गली में है? तुम भी ब्राह्मण का गोड़ धो के पियो। आया है ब्राह्मण की यहाँ कथा कहानी कहने, पढ़ा है धर्म ग्रंथ। इनको संविधान पहले पढ़ना चाहिए। इन लोग को पहले संविधान पढ़ना चाहिए। जिस दिन संविधान पढ़ लेगा, भारत के इतिहास पढ़ लेगा, उस दिन अपने पूजा पाठी छोड़ देगा, टीका लगाना छोड़ देगा।